हेलो बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर में आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ वीटी ग्राफ। नाउ टू स्टार्ट विथ मैं एक लीनियर ग्राफ लूँगा वेलोसिटी टाइम का, बिकॉज नॉन लीनियर ग्राफ विल टेक इट अप इन ए सीनियर क्लास। सो अगर मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूँ तो हाउ विल इट लुक लाइक? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सपोज दिस इज अ टाइम एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 1 2 3 4 say 5 -1 -2 -3 -4 -5, or let us say we take a graph. I take a linear graph like this and maybe we take a point like this 1 2 Suppose this is your VT graph. This is your V in terms of meter per second, and this is time in second. Velocity is in meter per second, and this is, let us say, -4. Now if you are given, अगर आपको ये VT ग्राफ दिया है तो आप मोशन से जुड़े किन सवालों का जवाब दे सकते हैं? और आंसर इज, आप मोशन से जुड़े सारे सवालों का जवाब अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया तो दे सकते हैं। लेट अस सी कैसे। सबसे पहला तो डायरेक्ट सवाल, जो डायरेक्ट चीज़ जो हम आंसर कर सकते हैं इससे, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी। जैसे मान लिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट 1 सेकेंड? सो इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। और what is the velocity at 4? So it is -4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आप इसको इससे पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ, वेलोसिटी के साथ साथ आप आंसर कर सकते हैं व्हाट इज द स्पीड, बिकॉज स्पीड इज सेम एज वेलोसिटी एक्सेप्ट इट हैज़ नो साइन, इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव। सो दो क्वेश्चन आप स्ट्रेट अवे इसको ग्राफ को देख के आंसर कर सकते हैं, वेलोसिटी एंड द स्पीड। What next? Now next आपने देखा मोशन की सीरीज में, नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे इसका इस ग्राफ से ऑब्जेक्ट का आंसर करना हो, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डेल्टा एक्स। सो कैसे करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। दैट मीन्स, लेट अस से, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता करना हो 0 to 6, से डेल्टा एक्स फ्रॉम 0 to 6, डेल्टा एक्स फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। सो मैं कैसे पता करूँगा? अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो देर आर 2 एरियाज। और इससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो एरिया है, इट इज़ एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। बच्चे अक्सर समझ लेते हैं इसको, इट इज़ द एरिया, इट इज़ नॉट द एरिया बिटवीन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ एंड द लोएस्ट पॉइंट, इट इज़ द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ। सो अगर मैं इस यहाँ देखता हूँ तो बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ, this is the first area, say let us say A1, and this is another area, let us say A2.
So these are the two areas, A1 and A2. So अगर मेरे को पता लगाना हो डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एरिया A1 प्लस एरिया A2. So what is the area A1? It is a triangle. So 1/2 base into height प्लस ये भी ट्राइंगल है, 1/2 बेस, सो 1/2 बेस इज 4 इंटू हाइट. नाउ यहाँ इज अ ध्यान रखने की बात है, हियर इट इज अ वीटी ग्राफ, सो दिस इज अ नेगेटिव वेलोसिटी. ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द रियल एरिया, इट इज नॉट द रियल एरिया, इट इज द एरिया इन अ वीटी ग्राफ. सो आपको वोल्ट इसकी वेलोसिटी का भी साइन लेना पड़ेगा. सो इट विल बी this minus say 4. So this will be 2 plus minus sign minus 8. So this will be minus 6 meter per second. So you get delta x can be negative. So it is the area under the graph will give you the delta x, that is the displacement. It is not meter per second, it is a 6 meter. So आप इससे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जब एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो नेक्स्ट कर सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी द डिस्टेंस. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर नॉट द सेम, ये हम जानते हैं, लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम इफ देयर इज ए नो टर्निंग पॉइंट. तो आपको ग्राफ में देखना पड़ेगा कि कोई टर्निंग पॉइंट है या नहीं है, और अगर है तो हमें एरियाज उस टर्निंग पॉइंट से पहले और उस टर्निंग पॉइंट के बाद का लेना पड़ेगा. सो इन दिस ग्राफ टर्निंग पॉइंट है, यस दिस इज द टर्निंग पॉइंट. ध्यान रखिएगा, वीटी ग्राफ है, ये एक्सटी ग्राफ नहीं है. एक्सटी ग्राफ में टर्निंग पॉइंट इज द हाईएस्ट और द लोएस्ट, बट वीटी ग्राफ में टर्न कहाँ होता है ऑब्जेक्ट, जब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है थ्रू द जीरो. सो दिस इज द वन टर्निंग पॉइंट, एंड सेकंड टर्निंग पॉइंट, दिस इज द अनदर टर्निंग पॉइंट व्हेन द वेलोसिटी बिकम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू जीरो. सो देयर आर टू टर्निंग पॉइंट. इसका मतलब आई हैव टू टेक अ mod of the area above this and mod of the area this below this. So distance will be actually distance d will be equal to, आपने डेल्टा एक्स ऑलरेडी निकाल चुका है, तो इस इट विल बी a1 प्लस a2. आपने a1 a2 ऑलरेडी निकाल चुका है. a1 इज दैट इज 2 और ये है प्लस -8, that means 2. So this will be 10 meter. So इस तरह से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है. Now what next? अगर आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं तो आप और क्या निकाल सकते हैं, आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, VA इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल. और अगर मान लीजिए मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 to 6, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम बिटवीन 0 to 6 सेकेंड निकालना है. सो आपने डेल्टा एक्स ऑलरेडी निकाला हुआ है विच इज -6 एंड टाइम 1 2 3 4 5 6. So it is equal to -1 meter per second. Minus will tell you the direction and 1 is the value. So you can find out V average also like this.
व्हाट नेक्स्ट, जब आपको वी एवरेज पता है तो आप एस एवरेज भी निकाल सकते हैं, स्पीड एवरेज, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. सो अगर मैं सेम क्वेश्चन लूँ, व्हाट इज द एस एवरेज बिटवीन 0 to 6 सेकेंड. सो ये क्या रहेगा, डिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है विच इज इक्वल टू 10 और टाइम इज 6. सो इट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड. So we have find out the V average and S average also. What next? Important चीज, which is equal to acceleration, average acceleration and the instantaneous acceleration. तो क्या हम वो निकाल सकते हैं? Yes. Average acceleration. What is the formula for average acceleration? Average acceleration is equal to A average equal to change in velocity by time. Change in velocity, that means directly आप पढ़ सकते हैं पैरामीटर, that is change in velocity मतलब x1 to x2 और t1 to t2. That means you take a 2 point on the graph, that means it is the v final minus v initial डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ना अगर मैं ग्राफ की तरफ देखूं तो आप देखेंगे कि क्या है, ग्राफ इज ए लीनियर ग्राफ. सो इन ए लीनियर ग्राफ अगर मैं, हाउ मेनी स्लोप्स आर देयर इन ए लीनियर ग्राफ? देयर इज ओनली वन स्लोप. सो अगर लीनियर ग्राफ में मेरे को अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इट इज द सेकेंड इज सेम एज दैट ऑफ द ग्राफ इटसेल्फ, बिकॉज average acceleration is what? It is the slope of a secant line. But इस केस में क्योंकि ग्राफ लीनियर है, so secant line and this line is same. So that means it is equal to the slope. A average equal to the slope. Okay, and it is also given by this formula. It is the slope of this line. So अगर मेरे को से 0 to 1 निकालना है, से 0 to 1 second. If I say what is the average acceleration, तो मुझे इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, 2 पॉइंट लेना है. Let's say this is 0 0, this is 0 0 and this will be equal to say 1 2. So what is the slope is equal to, slope is equal to, or A average will be equal to 2 minus 0 divided by 1 minus 0. This is equal to 2 meter per second square. Okay, that is the acceleration average. What next? Next is the A instantaneous. Now A instantaneous अगर मान लीजिए सपोज, so इसका मतलब क्या हुआ, A instantaneous is same as A average is equal to 2 meter per second square. Okay, so when the graph is linear, A instantaneous and A average are the same. अगर मैं आपसे पूछूं anywhere between say let us say 1.5 सेकेंड पे क्या है, it will be different. It will be the slope of this region, this line. Okay, अगर मैं आपको पूछूं ये between 5 and this क्या है, it will be the slope of this line. Okay, but instantaneous and average in this will be same. Instantaneous and average in this region will be same, and instantaneous and average acceleration in this region will be same. तो इस तरह से हम मोशन से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स को इस ग्राफ से रीड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वीटी ग्राफ. और एक चीज़ मैं और बताऊं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमने देखा, बट कई दफ़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ को इसकी जगह ले लेते हैं. बट मैं आपको बताऊं कि एक्सटी ग्राफ का फिजिक्स के अंदर कोई, एरिया अंडर द एक्सटी ग्राफ का फिजिक्स के अंदर कोई मीनिंग नहीं है. सो ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ कभी भी नहीं लीजिएगा.
सो विद दिस वी क्लोज द चैप्टर। और जाने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, दो बातें कहूँगा। एक तो आप इसमें से ये कम से कम एक पॉइंट और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये निकालें कि आपने आज नया क्या सीखा, उसको नोट डाउन करिए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।